जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की आलोचनाएं कौन कौन सी भारतीय संविधान के अंदर कमियां बताई जाती है उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। यह हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर 15 है। इससे पहले हमने बाकी की 14 सीरीजें की है। यह हमारा हम मुख्य रूप से देखेंगे भारतीय संविधान की आलोचनाएं। हमने कल देखा था या कहेंगे 13वीं 14वीं सीरीज में देखा था भारतीय संविधान की विशेषताएं, या कहें कि भारतीय संविधान की खूबियां देखी थी। लेकिन किसी भी व्यक्ति हो या कहें किसी भी वस्तु हो, उनके अंदर खूबियाँ हो या कहें कि अच्छाइयाँ हो, ऐसा संभव नहीं है। उनके अंदर कुछ कमियां भी होती है। उन कमियों को यहाँ पर देखेंगे और उन कमियों का जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस प्रकार देते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो देखें, भारत का संविधान उधार का संविधान है। भारत का संविधान उधार का संविधान है। कुछ आलोचक हैं, उन आलोचकों का कहना है कि भारत का जो संविधान है ना, ये उधार का संविधान है। अब ये उधार का संविधान कैसे है कि जो भारतीय संविधान निर्माता है या कहें कि जिन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा, इस संविधान सभा ने या कहें कि प्रारूप समिति ने, जिसने प्रारूप समिति कार्य जो कि संविधान का प्रारूप तैयार करना था, इस प्रारूप समिति ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। अध्ययन करके उन संविधानों के अंदर जो खूबियां थी उनको उठाया और उठाकर लाकर इस भारतीय संविधान में रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमने वहां से उन संविधानों से जो वो सामग्री थी, जो वो टॉपिक थे, जो प्रावधान थे, वहां से उठाए हैं, यानी कि उन संविधानों से हमने उधार लिया है। इसलिए कुछ जो कि आलोचक है, इन आलोचकों का कहना है कि जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान उधार का संविधान है। इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का संविधान या उधारी संविधान, इसी के साथ हाथ 5 कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही विश्व के विभिन्न संविधानों के पेचबंदीगिरी कहा जाता है। यानी कि भारतीय संविधान को उधारी का संविधान भी कहा जाता है। इसी के साथ हाथ 5 कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसी के साथ विश्व के विभिन्न संविधानों की पेबंदगिरी का संविधान भी कहा जाता है ना। इसी के साथ अब जो ये संविधान है ना, जो ये आलोचना दी जाती है, इन आलोचना का इस आलोचना जो कि संविधान सभा में भी ऐसी आलोचना उजागर हुई या कहें कि संविधान सभा के सदस्यों ने भी ऐसे प्रश्न किए, तो क्या हुआ कि जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष या कहें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिया। इस जो कि भाई कहा कि उधार का संविधान है, तो इसने जवाब दिया कि जो विषय है, इस विषय में कहीं ना कहीं तो कहीं कि जैसे कि ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन में सबसे पहले जो कि संविधान की शुरुआत हुई, तो विश्व के सभी जो संविधान है, इन संविधानों ने जो संविधान की मूल जो आधार होता है, उन आधारों को विश्व के सभी संविधानों में हमको देखने को मिलता है। यानी कि विश्व के सभी संविधानों में जो संविधान की जो आधारशिला है या कहें कि संविधान की जो आधारभूत संरचना है, वो हमको विश्व के सभी संविधानों के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ कि हमने किसी भी संविधान को उठाकर नहीं रखा हमारे संविधान में। अंबेडकर कहते हैं कि हमने किसी भी संविधान के जो प्रावधान है उनको उठाकर सीधे ही हमने हमारे संविधान में नहीं रखा, बल्कि जो प्रावधान थे विश्व के अन्य संविधानों में, उनको हमने देखा और उनके अंदर हमने हमारे भारत की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया। बदलाव करने के बाद में उन प्रावधानों को हमने हमारे संविधान के अंदर शामिल किया, है ना। इसी के साथ कुछ जो आलोचक है, कुछ आलोचकों के द्वारा कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान 1935 के जो अधिनियम है, 1935 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम का एक कार्बन कॉपी है। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। अब जो 1935 का अधिनियम है, ये जो ब्रिटेन की जो संसद है, इस ब्रिटेन की जो संसद ने, जब भारत उस समय अंग्रेजों का अधीन था या कहें कि इस समय जो कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन ने या कहेंगे अंग्रेजों ने भारत के लिए कुछ प्रावधान भेजे, जिसको कहा गया 1935 का अधिनियम। अब जो ये 1935 का जो अधिनियम था ना, इस अधिनियम में भारत के प्रशासन संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान थे। भारत के प्रशासन संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में थे। इसलिए आलोचकों का कहना है कि भारत की जो संविधान सभा थी या कहेंगे भारत के संविधान निर्माताओं ने इस 1935 का जो भारत का जो अधिनियम था, 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के अधिकतर जो टॉपिक है या कहें कि अधिनियम के अधिकतर प्रावधान इन्होंने सीधे ही भारत के संविधान के अंदर शामिल कर लिया, भारत के संविधान के अंदर शामिल कर लिया गया। तो अब अंबेडकर इस प्रश्न के उत्तर इस प्रकार देते हैं कि संविधान सभा में कि अंबेडकर ने कहा कि जो ये 1935 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के अंदर आना, इस 1935 का अधिनियम था, इनके अंदर अच्छी बातें थी या कहें कि भारत के प्रशासन संबंधित इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान थे। भारत के प्रशासन संबंधित बहुत से प्रावधान थे और वो प्रावधान अत्यंत उपयोगी थे। साथ ही वो
आवश्यक भी थे। जो प्रावधान थे 1935 के अधिनियम में, ये प्रावधान अत्यंत उपयोगी होने के साथ साथ ये प्रावधान भारत के लिए आवश्यक भी थे, जैसे कि कह सकते हैं हम कि न्यायपालिका, है ना, तो ये आवश्यक थे। इसी के साथ अम्बेडकर ने कहा कि यदि किसी देश में या कहीं किसी जगह किसी देश में जो अच्छी बातें हैं, जैसे माने कि 1935 के अधिनियम में यदि अच्छी बातें थी, यदि इन अच्छी बातों को हमने हमारे संविधान में अपना लिया, तो इनके अंदर बुराई आखिर क्या है? कि इस अधिनियम के अंदर अच्छी बातें थी, इन अच्छी बातों को या कहेंगे प्रशासन से संबंधित अच्छे नियम थे, इनको हमने हमारे संविधान में उतार लिए, तो इनके अंदर बुराइयां ही क्या है? इसी के साथ देखें कि एक आलोचकों के द्वारा कहा जाता है कि भारतीय जो संविधान है ना, ये भारतीय संविधान गैर भारतीय या कहें कि भारतीय विरोधी है। कुछ आलोचकों के द्वारा कहा जाता है कि भारतीय संविधान गैर भारतीय है या कहें कि भारत के विरोधी है। भारत के विरोधी कैसे है? आलोचकों का कहना है कि भारत का जो संविधान है ना, इस भारत के संविधान में भारत की जो राजनीति है, ऐतिहासिक या कहेंगे आंदोलन हुए, आंदोलनों के अंदर जैसी राजनीति हम चाहते थे वैसी राजनीति हम हमारे संविधान के अंदर नहीं बना सके, या कहेंगे जैसी राजनीति हमारे जो आंदोलन करता चाहते थे वैसी राजनीति हम हमारे इस संविधान के द्वारा नहीं बना सके, है ना। भारतीय जो परंपराएं थी, परंपराओं का प्रतिनिधित्व ये संविधान नहीं करता है। इसके साथ जो आंदोलनकारी जो विचार थे, वो विचार भी इस संविधान के अंदर देखने को हमको पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। कुछ का कहना है कि जो भारतीय संविधान है ना, ये भारतीय संविधान जो कि विदेशी प्रकृति का है, भारतीय संविधान विदेशी प्रकृति का है। इसी के साथ भारतीय संविधान इंग्लिश बैंक का संगीत है, ऐसे कुछ आलोचकों का कहना है। तो क्या हो ना, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो संविधान की शुरुआत हुई, जैसे कि इंग्लैंड में सबसे पहले संविधान की शुरुआत हुई, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हुई, तो उस संविधान की शुरुआत हुई तो उसके अंदर अच्छी बात है, इसलिए सभी देशों ने उस नियम को अपनाया, है ना। तो उस नियम को अपनाया तो कहीं ना कहीं संविधान की शुरुआत ही अंग्रेजों ने की, है ना। यदि हम संविधान ही अपना रहे हैं, जैसे कि संविधान की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में की गई थी, यदि हम संविधान ही अपना रहे हैं तो उनकी जो कि कुछ परंपराएं अपना लेने में कुछ ज़्यादा बुरी बात नहीं है। इसी के साथ कुछ आलोचकों का कहना है कि ये संविधान है, भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान गांधीवाद से दूर है, गांधीवाद से दूर है, क्योंकि कुछ आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान गांधी दर्शन और गांधी मूल्यों नहीं है। भारतीय संविधान के अंदर गांधी दर्शन और गांधी मूल्य नहीं है। हमको पता है कि गांधी जो कि भारत के राष्ट्रपिता थे, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता या कहें कि आंदोलन में बहुत बड़ी इन्होंने भूमिका निभाई, जैसे कि चंपारण आंदोलन। इसी के साथ देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसी के साथ कह सकते हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इनका नेतृत्व करने वाला हमारा जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। अब जो ये महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत के अंदर स्थानीय शासन हो, यानी जो स्थानीय निकाय इनके पास अधिक शक्ति हो, जैसे कि ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत के पास शक्ति हो ताकि जनता का विकास हो। इसी के साथ जिला पंचायत, इनके पास अधिक शक्ति हो। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी जो कि स्थानीय शासन चाहते थे, लेकिन बाद में जो कि अधिक शक्ति केंद्र को दी गई, फिर बाद में राज्यों को स्थानीय शासन का वो नामो निशान नहीं था हमारे मूल संविधान में, है ना। अब स्थानीय शासन तो जो कि 74वें और 73वें संविधान संशोधन के बाद में अपनाया गया, लेकिन जो मूल संविधान में हमको ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में ज़्यादा शक्ति देखने को नहीं मिलती है। अब इसका अम्बेडकर ने जवाब दिया कि मानते हैं कि गांधी जी ये स्थानीय शासन चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि जो कि गांव को अधिक ताकतवर बनाया जाए। लेकिन अंबेडकर का जवाब था कि उस समय क्या था कि जो जातिगत बोलबाला था, यानी कुछ धनवान परिवार है, इन धनवान परिवारों का गांव पर बोलबाला था, जैसे कि कह सकते हैं राजा महाराजा या कहें सामंत वगैरह, इनका गांव पर जो कि कहें कि प्रभुत्व था, अपना प्रभुत्व था, जिसके कारण अंबेडकर ने कहा कि यदि स्थानीय शासन को यदि हम मजबूत बना देंगे तो ये जो ताकतवर लोग अपने इस गांव पर अधिकार जमा ले गए, या कहें कि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय गांव के अंदर जातिगत बोलबाला था। इसी के साथ कुछ आलोचकों का कहना है ना, इसी के साथ कुछ आलोचकों का कहना है कि जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान जो कि महाकाय आकार है, यानी कि भारतीय संविधान का बड़ा आकार है। कुछ का कहना है कि भारतीय संविधान का आकार भीमकाय है, भारतीय संविधान को भीमकाय आकार भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान में अनावश्यक सामग्री भी समाहित कर ली गई है, जिसको हटाया जा सकता था, जिसके कारण क्या हुआ कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया। तो ये तो आवश्यक ही है ना, कि भारतीय संविधान के अंदर सभी
सभी जो कि टॉपिक है इन पर विस्तार से बात की गई ताकि आगे चलकर इन पर विवाद ना हो। इसी के साथ कुछ आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान जो कि वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि उस समय क्या था कि संविधान सभा में अधिकतर वकील थे जिनके द्वारा संविधान बनाया गया। अब जब वकीलों के द्वारा संविधान बनाया गया तो क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो कि अधिक योग्य थे, इसी के साथ बुद्धिमान थे, जिसके कारण इनकी जो भाषा थी वकीलों की जो कि कठिन थी या कहें कि जटिल थी, भाषा जटिल थी, कठिन थी, जिसके कारण ये इस वकील थे इसलिए विशेषज्ञ थे या कहें कि कानून के जानकार थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इनकी वकीलों की वजह से भारतीय संविधान अत्यंत कठिन बन गया है ना। इनकी संविधान की भाषा अत्यंत कठिन है ना, लेकिन हमारे लिए सही है क्योंकि भारत के संविधान बनाने वाले व्यक्ति योग्य थे, बुद्धिमान थे, जिसके कारण क्या हुआ कि भारतीय संविधान अच्छा संविधान बन सका, जो कि जब से लेकर अब तक भारतीय संविधान निरंतर चल रहा है, यानी कि भारतीय संविधान तब से लेकर आज तक लागू है। इसी के साथ एक सर आइवर जेनिंग्स का कहना है कि भारतीय संविधान जो कि वकीलों का स्वर्ग है। तो इसके अंदर हमने देखने का प्रयास किया भारतीय संविधान की आलोचनाएं। इसी के साथ जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक पर मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद।